के पास। ठीक है, गौरव मिश्रा जी आपका स्वागत है। थोड़ी देर से आप जुड़े बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ, और स्वागत मैं आपका करती हूँ इसी क्वेश्चन के साथ कि बीएसपी का कमबैक बीजेपी को कितना फायदा कितना नुकसान पहुंचा रहा है। ये दोनों जो क्वेश्चन है वो आपके साथ इसीलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि अगर कमबैक होता है तो जो वोट बैंक है में भी वो खिसक जाए, कमबैक होता है तो जैसे विपक्ष कहता है कि वो बीजेपी की बी टीम है तो मे भी बेनिफिट हो। लेकिन जरा तस्वीर आप क्लियर करिए गौरव मिश्रा। अर्चना जी, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। यद्यपि बसपा का ये आंतरिक मामला है, आप कह रही हैं कमबैक। हमने तो कभी माना ही नहीं कि बसपा कहीं बाहर चली गई थी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में बसपा की मौजूदगी रही है, ये अलग बात है, कभी सीटें ज्यादा या कभी सीटें कम। लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखिए कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स तो करती नहीं है और किसी जाति विशेष को अपना वोट बैंक नहीं मानती, पूरे सर्व समाज की बात करती है। और हमारी जो सरकारें चली है किसी भी प्रकार का भेद या भाई भतीजावाद नहीं करती। हम कैडर बेस्ड पार्टी है और बूथ स्तर तक, पन्ना प्रमुख तक से लेकर के राष्ट्रीय अध्यक्ष तक एक कार्यकर्ता के भाव में सभी समाज के लिए, सभी जाति बिरादरी के लिए हम जमीन पर उतरते हैं, गांव में उतरते हैं और काम करते हैं। और हमारा काम सिर्फ शब्दों में नहीं, मुंह पर नहीं, वो जमीन पर दिखाई देता है। और उसके लाभार्थी कोई ऐसा वर्ग नहीं है, यहां तक कि जो अल्पसंख्यक समाज है, बहुत सी योजनाओं में सर्वाधिक लाभार्थी वर्ग जो है वो अल्पसंख्यक समाज का है, दलित समाज का है। लेकिन जो आज पीडीए करके एक पीडीए का पॉपकॉर्न बेच रहे हैं समाज के अंदर, जरा उनकी असलियत देखिए क्या है। 2012 में आते हैं और सबसे पहले दलित समाज के कई जिलों में बस्तियों को जला दिया जाता है। सबसे ज्यादा एट्रोसिटीज उन्हीं के ऊपर की जाती है। तो ये जो जातिवादी व्यवस्था से निकली हुई पार्टियां हैं, कहीं ना कहीं उनको कॉम्प्रोमाइज एक सीमा के बाद करना पड़ता है और सर्व समाज की बात करना पड़ता है। अभी हमारे एक पैनलिस्ट महोदय बोल रहे थे, सही बोल रहे थे, सबको साथ लिए बगैर नहीं चला जा सकता। लेकिन आप अपनी खोए हुए अस्तित्व को उसी में खोजने का प्रयास करेंगे तो अब जनता उसको मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि सभी वर्गों में सरकार की योजनाओं की पहुंच है और विकास को जनता ने देखा है। अब ठीक है गौरव जी, इशारों में आपने कहा कि आप मायावती को ये मानते कि नहीं गौरव जी कि वो गए। ठीक है, ये कहीं ना कहीं इशारा ही करता है कि शायद जो विपक्ष कह रहा है उसमें कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई नजर आती है। चलिए दूसरी बात आपने कही कि आप तो जो है आपने कहा ना कि आप कास्ट बेस्ड राजनीति नहीं करते, पर आपका जो वोट बैंक है वो तो इसी के आधार पर छिटकता है ना गौरव मिश्रा जी, उस बात को आप नहीं जुटला सकते। इसीलिए तो ये पीडीए की पाठशाला चल रही है, इसीलिए तो हिंदुत्व का नारा चल रहा है, इसीलिए तो हिंदू मुस्लिम हो रहा है, जातिवाद हो रहा है। इस चीज को आप राजनीति में कैसे नकारेंगे? और उसी पिच पर आपको भी खेलना पड़ेगा। अर्चना जी, हम राष्ट्रवाद की बात करते हैं और जो राष्ट्रवाद के साथ है वो हमारे साथ है, हम उसके साथ हैं। अगर कोई धर्म आड़े आता है, कोई मजहब आड़े आता है तो हम उसकी खिलाफत करते हैं, व्यक्ति विशेष से खिलाफत करते हैं, संपूर्ण समाज की बात नहीं करती है। हर वर्ग में राष्ट्रवादी लोग हैं, लेकिन इस तरह से समाज के अंदर डिस्क्रिमिनेशन पैदा करके विभाजनकारी राजनीति भारतीय जनता पार्टी कदापि न कभी पहले की है, न भविष्य में कभी करेगी। और हमारा जो काम है, हम एक लंबी संघर्ष से आए हैं, हम 7 दशक के संघर्ष के बाद यहां तक पहुंचे हैं। इसलिए हमारे लिए जोड़ तोड़ करना इस प्रकार से किसी वोट बैंक को आप कहें कि इस जाति का वोट बैंक चिटक गया, देखिए काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। आप झूठ समाज में फैला करके, हाँ ठीक है हम मानते हैं हमारे अंदर भी कमियां होती हैं और उसका दंड जनता हमको देती है, लेकिन हम सहर्ष उसको स्वीकार करते हैं और न सिर्फ स्वीकार करते हैं बल्कि उसका कोर्स ऑफ करेक्शन भी करते हैं और हमारी पार्टी इसको गहनता से मंथन करती है। ठीक है गौरव जी, आप चर्चा में थे नहीं, लेकिन ये काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ेगी। गौरव मिश्रा जी, आपकी दुखती नस तो है आपके विपक्ष के पास, कहीं तो है जहां पर 1 सेकेंड, कहीं तो है जो सरकार काम नहीं कर पाई और उनको पकड़ के बैठ गई विपक्ष। अब उस पर आपको जवाब तो देना पड़ेगा और हो सकता है कि उसी के आधार पर बीजेपी को चोट देने का काम भी करे। अब वो जो भर्ती की बात कर रहे हैं, शिक्षा का मुद्दा उठा रखे हैं, पहलगाम का मुद्दा उठा रहे हैं और आप राष्ट्रवाद की बात कर रहे हैं, तो तमाम चीजों पर आप सवाल पूछेंगे। मुझे लगता है कि इनकी जानकारी अधूरी है। जो पुलवामा अटैक हुआ था उसकी पूरी रिपोर्ट आ गई है, उसको पढ़े न्यायालय में, वो इनको शीशे की तरह साफ हो जाएगा। और पहलगाम की जहां तक बात है, ठीक है उसमें हमारे शीर्ष नेतृत्व ने स्वीकार किया था, लेकिन उसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम ये हुआ कि 25 मिनट में पाकिस्तान के परखच्चे उड़ गए, जो इतिहास में कभी नहीं हुआ था।
और पूरे दुनिया ने देखा भारत के सामर्थ्य को कि भारत के ऊपर अगर कोई कुदृष्टि रखेगा, आतंकवादी घटना करेगा, तो उसको इतना महंगा पड़ेगा कि उसकी भरपाई करने में उसको दशकों लग जाएंगे। ये हमारी सरकार का रिपोर्ट कार्ड है। कम से कम भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, उसकी सरकार को लेकर के जहां तक राजनीति की बात है, तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी पीडीए जैसे इस तरह के भ्रामक स्लोगन से राजनीति नहीं करती। इसमें कहीं विकास दिखता है क्या? इसमें तो सिर्फ विभाजन दिखता है। तो पीडीए के अलावा जो अन्य समाज है, क्या वो इस देश का नागरिक नहीं है? क्या इस संसाधनों पे उसका हक नहीं है? आप नौकरी की बात करते हैं, 8.5 लाख ऑन रिकॉर्ड नौकरियां हैं बिना भाई भतीजावाद के सभी विभागों में दी गई हैं। वो उत्तर प्रदेश के ही लोग हैं, वो प्रदेश की जनता ही है, देश की जनता है। आप जरा आंकड़ा बताइए, अपने सरकार में कितना आप लोगों ने नौकरियां दी थी? बिजली तो दे नहीं पाते थे, बिजली तो सिर्फ सफाई में जाती थी, सफाई में हजारों नाच गाने में खर्च हो जाता था, वो मंजूर है। अपराध और अराजकता का पूरा माहौल रहता था। बहू और बहन बेटियां घर से बाहर निकल नहीं पाती थी। ड्रॉप आउट के केस न जाने कितने पड़ गए। हिंदुओं का पलायन किराना से शुरू हो गया, दंगे तमाम हुए, दंगाइयों को बिरयानी खिला रहे 5 नंबर कालिदास मार्ग में। आप बताइए, अपना रिपोर्ट कार्ड, भारतीय जनता पार्टी का रिपोर्ट कार्ड जनता देख रही है, सनद कर रही है। ठीक है, यानी कि गौरव जी कह रहे हैं कि जिनके खुद के घर शीशे के होते हैं अतुल सक्सेना जी, वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं उछाला कर। तो बीएसपी और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तब काशीराम ने नारा लगाया था कि मिले मुलायम काशीराम, हवा में उड़ गया जय श्री राम। तो क्या हुआ था उसके बाद? बताइए गौरव जी। ठीक है यूसुफ जी, बड़ी अच्छी लाइन आपने बोली कि बीजेपी को अपनी पिच पर खेलने के लिए विपक्ष ने मजबूर कर दिया। गौरव जी, अब पिच भी उनकी है, दांव पेच भी उनके होंगे, सवाल भी उनके होंगे, तो आपको क्या लगता है वेल प्ले कर पाएंगे आप? अर्चना जी बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अयोध्या में बाबरी ढांचा, विवादित ढांचा ध्वंस के बाद जो है जातिवादी राजनीति का एक दौर शुरू हुआ और अपने परवान पर चढ़ा। और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो कोर आइडियोलॉजी है, जातिवादी राजनीति हम नहीं करते, उसका हमें खामियाजा भी भुगतना पड़ा। और लंबे समय तक हम शासन से बाहर रहे या सत्ता को हमने सहयोग दिया, बसपा की सरकार बनाई हमारे सहयोग से। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांतों पर चलती है और उस पर अडिग हमेशा कायम रहेगी और कभी भी इस प्रकार की विभाजन की लाइन समाज के अंदर नहीं खींचेगी। पीडीए का क्या तात्पर्य है बताइए तो? और लोग कहां जाएंगे? पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक और बाकी लोग कहां हैं? चलिए, कभी कभी आप अपनी सुविधानुसार आदिवासी भी ले लेते हैं, अपनी सुविधानुसार अगड़ा भी ले लेते हैं। इस प्रकार का भ्रामक तथ्य जिससे संविधान हटा दिया जाएगा, इतने रुपए दिए जाएंगे, ये जो भ्रम का वातावरण चुनाव में आप लोगों ने पैदा किया था, विपक्ष ने जो पैदा किया था, क्या वो बार बार चलेगा? और दूसरा सबसे महत्वपूर्ण बात, उपचुनाव हुए उसी अयोध्या के अंदर इनका कैंडिडेट अपना खुद का बूथ नहीं जीत पाया। आप बताइए, तो आज ये किस मुंह से ये ताल ठोक रहे हैं 2027 की? जनता इंतजार कर रही है, चिंता मत करिए, जनता फिर प्रमाण पत्र देगी, वही हार का ही प्रमाण पत्र मिलेगा और सरकार पुनः भारतीय जनता पार्टी की बनेगी। ठीक है।